हेलो एवरीवन। मैं फिर से लेकर आया हूँ नया चैप्टर जो सीक्वेंशियल सीरीज या फिर प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर प्रोग्रेशन जो है वो तीन तरह के होते हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो पहला इसमें शुरू करेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। नॉर्मली इसके बारे में लगभग सारे बच्चों को पता होता है क्योंकि ये क्लास जो है 10 तक लगभग सारे बोर्ड में इंक्लूड रहता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पर टर्म्स लिया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन an, ठीक है, n टर्म्स लिया। अब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स a2 माइनस a1 और ये इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, मीन्स कॉन्जुगेटिव कोई सा भी दो टर्म लिया उसका डिफरेंस, मान लो ये हमने इन जनरल कर दिया ar माइनस ar माइनस 1 और ये होना चाहिए कांस्टेंट जिसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में इसको cd, ठीक है। अगर ऐसा रिलेशन है तो ये सभी किस में आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा, ठीक है। अब रही बात इसमें, जैसा हमें दिख भी रहा है, अगर मैं इसमें nth टर्म की बात करूं, इसके लिए फॉर्मूला मालूम ही है सभी को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये हो गया nth टर्म के लिए फॉर्मूला। और सम की अगर बात करूं, n टर्म्स का सम, तो ये होता है n/2, ठीक, इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है सम का, Sn इक्वल टू, अगर हमें मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद फर्स्ट टर्म तो मालूम ही रहेगा और लास्ट टर्म अगर मालूम हो nth टर्म, तो फिर इन दोनों के सम, ठीक है। तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी जो अब तुम लोगों को मतलब पहले से पता ही होता है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज पर। जैसे मान लो कि हमने ये टर्म्स ले रखा है, यहां पर -2 कर देते हैं, फिर an-1 करेंगे और लास्ट रखते हैं an। तो ये इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड, ये भी फर्स्ट टर्म है लास्ट से। ये फर्स्ट टर्म है स्टार्ट से, ये फर्स्ट टर्म है लास्ट से। इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, इन दोनों का सम a1 प्लस an, ठीक, ये इक्वल होगा ये सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म a2 प्लस an माइनस 1 इक्वल टू सो ऑन। जैसे यहां पर थर्ड टर्म a3 और लास्ट थर्ड टर्म an माइनस 2, ये सभी इक्वल होंगे। अब इन जनरल टर्म की अगर बात करें तो जो स्टार्टिंग से आर्थ पोजीशन पर होगा वो होगा ar, ठीक है, और लास्ट से जो आर्थ टर्म होगा वो होगा an माइनस r प्लस 1। मोस्ट ऑफ केसेस में आप लोग यहां पर कंफ्यूज होते हो कि जो एंडिंग से आर्थ टर्म होगा, ठीक है, वो n माइनस आर होगा, नॉर्मली यही सोचते हो, लेकिन n माइनस आर नहीं, वो +1 के साथ होगा। और इसमें गलती सी वजह से क्या होता है, कई बार आप लोग रॉन्ग रिजल्ट ले आते हो, ये ध्यान में रखना है। ये जो पार्ट है, जब हम एंडिंग से आर्थ टर्म की बात करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 लेना है, +1 को छोड़ देते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने 1 2 3 4 5, मतलब ऐसा समझो कि हमने 9 तक का टर्म्स लिया है, ठीक है। तो बाकी बीच में बचा क्या क्या, 6 है, 7 है और 8 है, लिया ऐसा। अब स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म यहां आया स्टार्ट से, लेकिन यही बात अगर एंडिंग से फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो यहां से अगर फोर्थ टर्म की बात, ठीक है, 6, तो 9 माइनस 4 और +1 करना होगा। तो 9 माइनस 4, क्योंकि हमें चाहिए फोर्थ टर्म, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है, ये वाला नहीं। तो 9 माइनस 4 +1 करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो ये यहां पर ध्यान रखना होता है, और यहां गलती बहुत सारे बच्चे कर ही देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें जो चीजें हैं वो, जैसे अगर हमने इक्वल डिस्टेंस पर का टर्म पिक किया, मान लो हमने a3 लिया, ठीक है, उसके बाद a8 लिया, कितने का गैप किया हमने,
5 का, A 13 लिया, ठीक है। तो ये जो बनेगा AP के ये टर्म्स, ये भी किस में होगा, AP में होगा। अब ये सब प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होगा ही होगा। उसके बाद बात आती है कि अगर हमने AP के टर्म में जैसे A1 प्लस K सेम कांस्टेंट को ऐड कर दिया, A2 प्लस K, ठीक है, A3 प्लस K, अगर ऐसा कुछ हमने ऐड किया तो भी ये AP में ही रहेगा, इसके प्रोग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर हमने यहां पर, हाँ इस केस में क्या होगा, जब हम ऐड कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है, ये सेम रहेगा कॉमन डिफरेंस। यहां पर कॉमन डिफरेंस में फर्क आएगा, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस जो बनेगा वो कितने का गैप लिया हमने, 5 का, 5 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा ये। जो मान लो कि इसका कॉमन डिफरेंस D हमने लिया है, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 5 टाइम्स D हो जाएगा। 4 का गैप लिया होता तो 4 टाइम्स D हो जाता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और एक और प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं यहां पर कि मान लो हमने हर एक टर्म को K से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म को, फिर सेकेंड टर्म को, फिर थर्ड टर्म को, K इंटू A3। इस केस में भी ये भी रहेगा इन AP, लेकिन यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस K टाइम्स D हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो सीक्वेंस का था पहले से A1 A2 A3 का कॉमन डिफरेंस D, तो अब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करेंगे आगे के कहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ।